अरे जोनाथन पीजी भाई में पार्टनर वाला जोनाथन है, रियल के है। मागे तू हेलो जोनाथन 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 कौन? हेलो जोनाथन पीजी जोनाथन भाई सच बताऊं तो यार ये मोड बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल खेलने में मजा नहीं आ रहा। पर फिर वही रोजी रोटी का सवाल है तो खेलना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार आज कुछ अलग किया जाए। तो आज मैंने अपना नाम गॉडल जोनाथन रख लिया है और उस वजह से क्या ही रिएक्शन थे प्लान में आपने सुना ही होगा। और बात करें गेम प्ले की तो भैया इसमें बहुत ज्यादा मजा है, क्योंकि जोनाथन को मारने के लिए पूरा सर्वर बेचैन था। देखते जाओ आप लोग। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदे निपटाए, उतने में कोई ने मेरे टीममेट को निपटा दिया। पर जिसने टीममेट को निपटाया उसे कोई और ने नॉक कर दिया और फिर मैंने उसकी किल चुरा ली। पीछे निकल गया। ये खड़ा है, ये मारो। अब ये दोनों हमारे सम्मानीय आदमी बोरदादा थे, जो कि मेरी केडी और किल दोनों में मुनाफा करके चल बसे। फिलहाल उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ और तभी अचानक से ये सीन होता है। नाइस। भाई साहब क्या ही कैंपिंग कर रहा था ये बंदा। वो तो अच्छा हुआ कि 1 सेकेंड पहले ही मेरे को लगा कि दरवाजे के पीछे कोई है, तो मैं वहीं पे एम कर लिया। अगर ना किया होता तो ये हम दोनों तीनों को लपेट देता। अब ये बंदा यहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रहा था, किसको टीपीपी ले रहा था ये तो समझ ना आया। लेकिन फिर उतना ही में मुझे किसी के उड़ने की आवाज आई। स्कूल पे लेके जाते थे बस्ता और फौजी का स्प्रे है बहुत सस्ता, तो इस सस्ते स्प्रे के लिए 1 लाइक तो कर देना भाई लोग। मारो मारो मारो। अरे ओके। भाई साहब बिल्कुल भगवान वाली फीलिंग आई। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके मौत को छू के टक से वापस कर लिया टीममेट को। भाग भी गया लेके शायद। बंदे कूदे। बंदा कूदा। एक नंबर। तो भैया ये जो कूदा इसको नॉक कर दिया और फिर उड़ के जाके इसकी सम्मान पूरक पेटी भी बना दी। लेकिन अभी भी इस इलाके में एक बंदा बचा हुआ है, तो मैंने अपने टीममेट से बोला उसको ढूंढो और तभी अन्नू ये कहती है मेरे पे आ गया। अब जैसे ही मैंने बोरदादा को निपटाया उतने में ही मुझे रोबोट के पैरों की आवाज आई और फिर चलो। कल एक लड़के ने पूछा, फौजी भाई आप दिन भर में कितना पबजी खेलते हो? तो मेरे भाई सुनो, कभी क्रश को भी नहीं बोला आई लव यू, तुम्हारा भाई इतना सख्त है। कि कभी क्रश को भी नहीं बोला आई लव यू, तुम्हारा भाई इतना सख्त है। और क्या कहा फौजी भाई कितना पबजी खेलते हो? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब यार इन बंदों को निपटाने के बाद ये इलाका पूरा खाली हो जाता है
तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके आगे की तरफ जा ही रहे थे, उतने में मेरे टीममेट के ऊपर भैया रेड जोन गिर गया। पर उसके पास सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन था, तो मैंने बोला यार एक काम कर, सेल्फ रिवाइव करके आ जा। लेकिन तभी ये मार दिया भाई, एक बंदा आ गया। देखो, जब किस्मत घोड़े के 5वें पैर से लिखी हो ना, तो आपके साथ गलत सीन होना बिल्कुल तय है। अब देखो मेरे टीममेट के साथ क्या गलत हुआ। सबसे पहले तो रेड जोन गिर गया, पर कोई ना यार, रेड जोन गिर गया ये गलत हुआ, लेकिन उसके पास सही चीज क्या थी? सेल्फ रिवाइव। हम लोग भी पास में थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं सेल्फ ही रिवाइव कर ले, तो वो बेचारा अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर रहा था। उतने में ये बंदा आया और निपटा दिया। मतलब मारना तो भैया इसकी किस्मत रेड जोन से चाह रही थी, लेकिन जब रेड जोन से नहीं मरा तो फिर किस्मत ने भेजा उस बंदे को। खैर फिर मैंने सोचा कि किस्मत के भेजे हुए बंदे को थोड़ी देर ट्रोल करें, लेकिन फिर उतने में मुझे फुटस्टेप आती है और फिर ओ ले ला, कैम करते हो भाई ऊपर से। एक बच्चे तो चलो भैया, ये इलाका मैंने दोबारा खाली कर दिया। तो अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल यहाँ से लूटा लाटी करने के बाद मैं पोचंकी की तरफ आता हूँ, और यार यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा सा मचा था। पर फिर उतना ही में अन्नू ये कहती है, इधर सामने बंदा, इधर इधर भाग जाओ भाग जाओ। 4 5 मेरे पास आ गए। अब जैसे ही मैंने इस बंदे को निपटाया, उतने में इसका जो दूसरा टीममेट था वो भैया यहाँ से 9-2-11 हो गया। उसे मैं कम से कम 3 मिनट ढूंढता हूँ, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से निकला जाए। पर फिर उतने में ही मुझे बिल्कुल हल्की सी फुटस्टेप आई और फिर बहुत बढ़िया। गजब, यही पता है। शायद ये चाचा जा रहे थे अपने टीममेट को रिकॉल करने। खैर जो भी हो, इनको भी निपटाया, और उसके बाद भैया जॉन यहाँ से कट के सीधा अंतरिक्ष यान में बन जाता है। तो फिर न चाहते हुए भी हमें इसी मनहूस जगह में आना पड़ा, और तभी मुझे बड़े वाले रोबोट दादा मिलते हैं। भगा भगा भगा, रोबोट के पास भगा, मार दो उससे पहले। चाचा कहाँ जा रहे हो चाचा? पीछे अब वो डैमेज बहुत ज्यादा था, तो मैं फटाक से रोबोट में बैठा फ्लैंक किया और सीधा इसके अंदर आया। पर यार यहाँ आने के बाद मैप में ओनली 2 ही बंदे दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि चाचा यहाँ से निकल लिए पतली गली। लेकिन मैंने सोचा कि यार ऊपर जाके देखूं, शायद दूर कहीं खेतों में दिखाई दें। और तभी इस पे, हाँ इस पे देखो, इस पे कैम कर रहा होगा। हाँ हाँ इस पे वो देखो। अरे भाई साहब, कैंपिंग का कहीं अलग परीक्षण वगैरह होता है क्या यार? इतनी कैंपिंग इनको कैसे पता कि वहाँ पे बैठने के बाद मैं इनको मैप में शो नहीं होऊंगा और फिर मौका मिलते ही इनको ठोक दूंगा। पक्का कैंपिंग बताने वाला भी कोई यूट्यूबर होगा जो ये सब आइडिया देता होगा। सामने बंदे, Watch out! स्क्वाड हाउस में। स्पेड हाउस में। स्क्वाड हाउस के छत पे है। राइट में आ गया, राइट वाले घर में आ गया।
आगे आ गया। भाई साहब शायद चाचा ज्यादा ही जल्दी में थे, सीधा रस कर दिए। खैर इनका एक टीममेट और बचा है, तो मैंने बोला जैसे ये घुस के अपन को मारना चाह रहा था, अपन भी उसको मारेंगे। आओ अन्नू। ओपी ओपी जहर ब्रो, एक नंबर। बहुत बंदे मारने की जिम्मेदारी टीममेट ने मुझ पर है सौंपी। उनका काम तो बस ये बोलना है, बहुत गजब फौजी भाई, ओपी ओपी ओपी। तो यार इनको निपटाने के बाद जोन थोड़ा आगे बन गया था, तो मैंने बोला भैया चलो उड़ के चलते हैं। पर तभी देख के भाई कैसे मार रहा है, कहाँ से मार रहा है। अब ये गोली चली तो, पर कहां से चली ये न समझ में आया। लेकिन तभी आराम से ओपन में हो आप। तेरे भाई भाई साहब सीधा 1 HP, वो तो बूस्टर ने बचा लिया। खैर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि ये स्नाइपर कहां से पड़ी, इसलिए मैं घर में आके पट्टी लगाता हूँ और फिर वापस आगे जाता हूँ। और देखो अब आगे। आ जाओ। अब वो डैमेज था, तो मैंने सोचा कि भैया सीधा रस कर दूं, लेकिन फिर उतने में ही हमको गोली पड़ने लगती है। नॉक। नाइस। अब अन्नू ने नॉक कर दी, तो मैंने बोला यही एक मौका है, फटाक से रस करो। और फिर और एक आ रहा है। गाजर घास वाला है। स्मोक करूं क्या इसकी पेटी पे? अरे यहीं पे था, हमको लग रहा है 9 के शायद यहीं पे लेटा था। इसी पे। अरे मारो। लोकेशन मार्क की है। अरे भाई भाई इसने तब तक मारा जब तक इसकी पेटी ना बन जाती। गाजर घास प्लस सांप इक्वल टू बिल्कुल गायब। कसम से यार वो बंदा बिल्कुल देखा ही नहीं, मतलब देखा ही नहीं यार सच में। जब बिल्कुल मेरे प्राण छूटने ही वाले थे तब जाके देखा। यार कितनी मजा नहीं आई। इतना गोली मार दे उसके खत्म नहीं हो रहा गोली। लग रहा पबजी के पुराने वाले कैंप पर वापस आ चुके हैं। क्या ही कैंप कर रहे हैं भाई, मतलब जहां एक्सपेक्ट ना करो कि यार ये तो खुली जगह है, यहाँ थोड़ी ना लेटेंगे, तो वहां पे भैया कोई देखता भी नहीं है। और देखो वहीं पे लेटे मिलते हैं, ऐसे कौन लेटता है बिल्कुल खुले में। खैर जो भी हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।